कक्षा 6 की एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 1 है। संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 को हमने संख्या रेखा पे दर्शाना है। इसके लिए हम एक संख्या रेखा खींच देते हैं। ठीक है, हमें पता है कि इसमें सभी संख्याएं 0 और 1 के मध्य में आएंगी। ये सभी भिन्न जो है 0 और 1 के मध्य की है, क्योंकि इसमें जो है अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो सारी जो भिन्न है 0 और 1 के बीच में आएंगी। अब इसमें हम 4 भाग करते हैं, क्योंकि हर में है 4 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो 1/2 करना है, तो हमें 2 भाग करने पड़ेंगे। देखिए, ये 1 भाग हो गया और ये 2 भाग हो गया। इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, तो ये 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये आपका बिंदु रूप में हो गया 1/2। बिंदु रूप में क्या हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसके हम 4 भाग कर देते हैं। देखिए, 1, 2, 3 और 4, इसको लिख भी देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया और ये वाला भाग हो गया आपका 4। ठीक है, और सभी को हम 4 से भाग दे देते हैं। ये हमने 1 को 4 का भाग दे दिया, 2 को 4 से भाग दे दिया, 3 को 4 से भाग दे दिया, 4 को 4 से भाग दे दिया। ये 1 ही आता है, तो इसका मतलब आपके पास ये जो भिन्न है सही है। देखिए, 2/4 को 1/2 ही लिख सकते हैं हम। अब इसमें देखिए 1/2 आपके पास में ये हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, ये 4/4 हो गया। तो इस तरह से भिन्न रूप में हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये भिन्न के रूप में हमने लिख दी है। तो ये आपका प्रश्न 1 का ए पार्ट हो गया है। बी पार्ट देखिए, 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। अब इसको भी हम लिख देते हैं। ये हमारे पास OA एक रेखाखंड है, जिसको हम 8 बराबर भागों में बांट देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इसे 4 भागों में बांटना है, 1, 2, 3 और 4। अब इसको 8 भागों में हम बांट देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8वां भाग ये हो गया। अब सभी को 8 से भाग दे देते हैं। 8 से जैसे हम भाग दे देते हैं, तो ये 8 बराबर भागों में आता है। तो ये पहला भाग जो है, ये बिंदु, इसको मैं स्मॉल a से लिखता हूँ। बिंदु B ये आपका 2/8 हो गया, बिंदु C 3/8 हो गया और बिंदु D जो है 7/8 हो गया। ऊपर वाले बिंदु को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, A, B, C और D स्मॉल। अब इसका पार्ट हम करते हैं C पार्ट में 2/5, 3/5, 4/5 और 8/5 को हमने दर्शाना है। तो इसी तरह से एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इसको हम OA नाम दे देते हैं। इसके 5 भाग कर देते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ये 5 पार्ट हमने कर दिए हैं और इनको हम लिख भी देते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग। सभी के 5 भाग है, तो 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करते ही हमें देखिए 2/5 मिल गया है, 3/5 मिल गया है, ये 4/5 मिल गया है और ये आपका E जो है 5/5 मिल गया है। हमें चाहिए 8/5। तो 8/5 जो होगा ये 1 और 2 के बीच में होगा। इसके लिए हम एक लाइन और खींच लेते हैं। ठीक है, एक भाग हमें मिल चुका है। ठीक है, अब जो 8/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3/5 लिख सकते हैं। एक भाग पूरा है, 5 एकम 5 और 3 भाग बचते हैं, तो हम 1 और 2 के 3 भाग कर देते हैं। देखिए, 1, 2 और ये 3 भाग हो गए। ठीक है, अब ये 3 भाग जब हो गए हैं, इसको हम अब
1/2 ना 1/5, 2/5 और 3/5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नहीं सॉरी 5 भाग करेंगे, 1 2 3 3 4 और 5 भाग कर दिए। और इसको हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 और 5, और 5 का भाग हम इसमें दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये आपका हो जाएगा पूरी लाइन में 8/5। कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये 8/5 हो जाएगी। इस बिंदु को हम F कह देते हैं। इस तरह से प्रश्न हमारा हल होता है।